हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आपको पता है, आज से हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सुबह हमने किए थे जीके के क्वेश्चंस, इस टाइम हम करेंगे मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, आज पहला पेपर है हमारा 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट। देखो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, एक शॉपकीपर है जिसने डिस्काउंट दिया है 40% का अपने आर्टिकल पे एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच कॉस्ट डज शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज इतना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे। इसने क्या बोला है, हमें डिस्काउंट दे दिया गया है, प्रॉफिट दे दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एम पी अपॉन सी पी। ठीक है, देखो एम पी अपॉन सी पी मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब मार्क प्राइस है तो इसके सामने आएगा 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, नेगेटिव टर्म है, तो 100 माइनस डिस्काउंट। और सी पी के सामने आएगा 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता तो क्या होता, 100 माइनस लॉस। ठीक है, एम पी कितना दे दिया गया हमें, 2400। ठीक है, सी पी हमें निकालना है, उसने बोला है 40% डिस्काउंट, तो 100 माइनस 40 60, 20% प्रॉफिट तो 100 प्लस 20 120, 60 दूनी 120, इससे ये कट गया 1200। सीपी कितना आ गया हमारा, 1200। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, नहीं तो इसका दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है हमारा रेशो मेथड। ठीक है, देखो 40% डिस्काउंट, 40% कितना होता है, देखो ये हमारा एम पी है, डिस्काउंट होगा तो एस पी होगा। 40% होता है हमारा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अगर 5 हमारा एम आर पी है तो 3 हमारा क्या होगा, एस पी, क्योंकि 2 हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 3। उसके बाद प्रॉफिट बोला गया है, प्रॉफिट होता है सी पी और एस पी का रेशो। 20% मतलब 1/5। अगर 5 सी पी है तो एस पी कितना होगा, 6। अब देखो अगर मैं एस पी को सेम करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5, मतलब ये बराबर है हमारा 2400 के, तो एक बराबर होगा 240 के। सीपी निकालना है तो 240 इंटू 5, 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, दोनों मेथड हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रेशो मेथड से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है, देखो ये बोलता है, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय स्कूटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो पहले इसका बेसिक देखते हैं, ये हमने मान लिया कोई डी डिस्टेंस है, पहले गया वो 64 की स्पीड से, फिर वापस आया वो 16 की स्पीड से। जब वो गया तो स्कूटर से आया, बाईसाइकिल से। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल देखें तो डी डिस्टेंस यहाँ कवर किया, डी डिस्टेंस यहाँ कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, क्योंकि एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जब डी डिस्टेंस पे गया था तो वो था 64 किलोमीटर पर आवर से, और फिर जब डी डिस्टेंस से वापस आया तो वो था 16 किलोमीटर पर आवर से। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा, 64, ये आ गया 16 चौके 64, 4d प्लस डी। ठीक है, ऊपर क्या था हमारा डी, तो ये हो जाएगा 64 इंटू डी अपॉन 5d। डी से आपका डी कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, क्या हो गया ये, 16 चौके 64, 5d, सॉरी ऊपर था 2d। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 64 दूनी 128/5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 6 30, 25.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसका एक दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है जब भी हमें एवरेज स्पीड पूछी जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy मतलब 2x कितना है 64 और y कितना है 16, 2xy। और अगर मैं 64 प्लस 16 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 80, 2 इंटू 64 इंटू 16 अपॉन 80।
ठीक है। ये आ गया आपका 40, 4 दाई 40, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, वही आ गया ना 128/5, 25.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ठीक है। 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज वाइल 8 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। ठीक है। ये चिल्ड्रन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशो निकालेंगे। 8 से 8 कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है। तो ये आ गया वुमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। तो अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2/1। ठीक है। अब यहाँ से मैं टोटल टाइम निकाल लूँ। 5 दूनी 10 इंटू 8, तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरा 80। अब उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी डेज 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कितना है 80, 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन। देखो एक वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रन के हैं, तो 2 वुमेन कितने के हो जाएंगे, 4 चिल्ड्रन के, और 4 चिल्ड्रन और मतलब टोटल 8 चिल्ड्रन हो गए। 80 काम है किसने करना है, 8 चिल्ड्रन ने। तो 8 दाई 80 कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। ठीक है। ये होता है इक्वेट टाइम इनटू टाइम, मतलब टोटल वर्क को टोटल वर्क से कंपेयर करें सबसे पहले, फिर उसका रेशो निकाल लें, फिर टोटल वर्क निकाल लें और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, इसने बोला है द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, हाइट दे दी इतनी, द सम ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सम ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। सबसे पहले देखो डायमीटर दे दिया, तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर 14 है तो रेडियस होगी 7, हाइट दे दी 2, किसकी, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है हमारा, मिट गया था भाई। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH और सम बताना है तो प्लस में, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR और R+H। ठीक है। देखो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ 2πR, अगर मैं 2πR कॉमन लेऊंगा तो ये मेरा बचेगा H+R+H, तो ये हो जाएगा 2πR 2H+R। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस कितनी थी 7। ठीक है। मल्टीप्लाई में 2H, H है 2 तो 2H कितनी हो जाएगी 4+7। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 इंटू 7 और 4 11, 11 दूनी 22 और 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकलता है, देखो √6/√8 इज इक्वल टू √21/4th प्रोपोर्शनल। ठीक है। इसको मैं F लिख लेता हूँ। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा √21 इंटू √8/√6। देखो √21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √7। ठीक है। और √6 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2। अब 8 लिखना है, 8 क्या होता है, देखो 4 दूनी 8, तो ये आ गया हमारा 2√2। ठीक है। ये √2 आएगा। अब √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया 2√7। ये हमारा क्या आ गया फोर्थ प्रपोर्शनल। ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए कैन पेंट अ पेंटिंग इन 12 डेज। ए किसी पेंटिंग को पेंट करता है 12 दिन में, बी सेम 8 दिन में और सी 10 दिन में। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। एलसीएम आएगा 120, 12 दाई 120, ये 12, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक है। ये हमारी क्या होगी, एक एक दिन की एफिशिएंसी होगी ए बी सी की। उसने बोला है फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय ए एंड अकम्पनीड बाय बोथ बी एंड सी टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज। अगर ए स्टार्ट करे, इसने बोला है पहले दिन ए करेगा,
दूसरे दिन तीनों करेंगे A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 दिन का काम हो गया। तो 2 दिन का काम कितना कर देंगे, देखो A करेगा 10, मतलब पहले दिन A ने करा 10, अगले दिन तीनों ने मिलके किया तो 10 20 25 10 35 36 37। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 दिन में काम किया 47। ठीक है, टोटल कितना करना है 120। अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 4 दिन में काम कितना हो जाएगा 94। फिर अगले दिन A करेगा तो 5 दिन में कितना हो गया 104। फिर काम बचा हमारा 16, करना करेंगे कितना 37। तो अब ऑप्शन से कर लो, देखो ना तो 8.5 ना ये तो 5.4। ठीक है, आप ऐसे भी कर लो, अगर आप 16/37 करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.4। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 5.4। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन अ सिटी हैज़ ग्रोइंग 3% एवरी ईयर। ठीक है, हर साल 3%। तो 3% देखो 100 से 103 हो गया, अगले साल भी क्या होगा 100 से 103 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर आ गया आपका 1 2 3 4 के, और ये आएगा 103 का आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लीजिए 3 तिया 9, यूनिट डिजिट क्या है 9, और ये किसके बराबर हो जाएगा 21218 के। तो 9 दूनी 18 2, और यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 20,000 सही आंसर आ जाएगा। नहीं तो जो मल्टीप्लाई करके देख लो, जो आएगा उसको इसके इक्वल रख दो और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द इनकम ऑफ ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 95,000। जो इनकम है पर्सन की वो कितनी है 95,000 है। देखो मैंने मानी इनकम दे रखी है हमें 95,000, एक्सपेंडिचर कितना है 75,000। ये इनकम ये एक्सपेंडिचर। अब सेविंग कितनी होगी, 95 से 75 गए तो सेविंग होगी आपकी 20,000। अब उसने देखो हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 0 3 0 और 3 0, ये आ गया 95 75 और 20। उसने बोला कि उसकी इनकम जो है वो 18% इंक्रीज हुई। मैं इस 95 को लिख लेता हूँ 9500। देखो मैं बताऊंगा क्यों लिखा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 18% इंक्रीज हुई तो 18/100 करूँगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसलिए मैंने क्या लिखा था ये। अब अगर मैं करूँ 95 इंटू 18, ठीक है, नहीं तो 1 मिनट रुको, इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं। 15 75 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 5 निम 45 19, इसको हम 19 लिख लेते हैं 95 की जगह। ठीक है, तो 19 इंटू 18 कितना आ गया हमारा 342। मतलब इनकम तो इंक्रीज हुई 342, उसने बोला एक्सपेंडिचर 12%, तो ये 1500 इंटू 12/100, तो 15 इंटू 12 होता है 180। अब आप देखो कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं, कुछ नहीं, टोटल इनकम इंक्रीज हुई 342, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 180, तो सेविंग कितनी होगी, इसमें से 180 घटा दो, 2 14 में से 8 गए 6 162। ठीक है, कितनी हुई 162, तो 162 सेविंग। ठीक है, उसके बाद इनकम क्या हुई भाई, किस में बढ़ी सेविंग, ये कितना था हमारा, काटेंगे तो ये 5 चौक 20 4, तो 4 और 00 400 इंटू 100, ये आ गया 4 4 चौक 16 0 और 4 पंजे 20, 40.5%। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कहता है, मोहन इज सेलिंग अ टेबल, इतना प्रॉफिट हुआ 18%। ठीक है, देखो 18% प्रॉफिट है, 18% को क्या लिख सकते हैं हम, 2 निम 18 और 50, मतलब 50 से 59 प्रॉफिट है। ये SP और ये CP। ठीक है, और SP बराबर दे दिया 2 8 3 2 के, हमें बताना है CP कितना होगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन देखते हैं। 59 को अगर हम करेंगे 2832 से, ठीक है, 59 बराबर है 2832, तो 1 बराबर होगा 48 के,
और 50 बराबर होगा 48 इंटू 50। देखो सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। 50 को क्या लिखो, 48 इंटू 50 को लिख सकता हूँ 100/2। ये कितना हो जाएगा 24, और आंसर आ गया 2400। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। जैसे 50 था, अब 50 को 48 से मल्टीप्लाई करते, इससे अच्छा है 50 को लिख लो 100/2, गुणा कर दो 48 से, ये आ गया आपका 24 और 2400 आंसर। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इन हाउ मच ईयर्स 80,000 इतना बन जाता है 10% पर एनम। ठीक है, देखो ये था हमारा प्रिंसिपल 80,000, और कितना बन गया 1 7 1 10% की रेट से। 10% कितना होता है 1/10, मतलब 10 से 11। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें देखना है। देखो पहले इसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं। 8 एकम 8, ये आ गया आपका 10,000। इसको सोल्व करेंगे, 8 एकम 8, 9 10 3 7, 8 चौक 32, 5 1, ठीक है, 8 6 48, 4 और 1, 8 एकम 8। ठीक है। अब देखो 10 की अगर मैं पावर 4 करूं तो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है अगर मैं 11 की पावर भी 4 करूंगा तो वो इसके बराबर होगी। अब पावर 4 है तो टाइम कितना आ जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है, टाइम कितना आ गया हमारा 4 ईयर्स की। ये 4 साल में 80,000 का 4 साल में इतना हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपसे पूछा जाए कि 5 बैल है, 4 बैल है, या कुछ भी, या मतलब जैसे इसमें आता है कि रेस लगा रहे हैं एक साथ, तो वो एक साथ कब मिलेंगे, वो चीज़ें हैं। 5 बैल स्टार्ट्स कमेंसिंग टुगेदर एट 9 AM। 9 बजे एक बार एक साथ बजी। दे रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड 18, मतलब उनके घंटी बजने के बीच का जो समय है वो दे दिया 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड। एट व्हाट टाइम डू द बेल रिंग्स टुगेदर अगेन। एक साथ दोबारा किस टाइम बजेंगी। तो इसमें सिंपल सी चीज़ होती है एलसीएम। ठीक है, देखो एलसीएम निकालेंगे किसका, 12 का, 24 का, 36 का, 18 का और 45 का। मैं अगर सोल्व करूं तो ये 3 से कर दें, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 12 तिया 36, 3 छिक 18, 15 तिया 45। फिर 3 से कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 6 8 4। ठीक है, 4 से कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 और 5। ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 5। अब इसको देखो एलसीएम कितना है, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 पंजे, ये आ गया हमारा 360। ठीक है, अब 360 सेकंड आई हैं। अगर इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा बटे 60, तो 6 छिक 36, मतलब 6 मिनट आई, तो 9 बज के 6 मिनट पे ये दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, इसका क्या निकालना, हमने एलसीएम निकालना है और वो आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद आता है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कहता है कि ए स्पेंड 45% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। देखो टोटल इनकम मान ली मैंने 100%, 45% उसने किस पे कर दी, फूड पे, एंड 5% डोनेट कर दी ओल्ड एज होम पे। इफ़ ही स्पेंड रुपीज़ इतना, देखो खर्च तो उसने इतना ही किया, तो 50% बराबर दे दिया 28,500, तो 100% कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, 500 दूनी 1000, तो 57,000। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक कोण ऑफ रेडियस, ठीक है, एक कोण है जिसकी रेडियस हाइट दे दी, इज मेल्टेड। देखो जब भी आपको बोला जाए कि किसी एक चीज़ को पिघलाकर या एक चीज़ को मेल्ट कर कर दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल रख देते हैं। कोण की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसको रख लेते हैं सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई से पाई कैंसिल, 1/3। रेडियस कितनी है कोण की 9, हाइट है 15, और इसकी हाइट है आपकी 45, और रेडियस दे नहीं रखी। 15 तिया 45, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 1/3,
1/3, अच्छा 1 9 हो रहेगा, आर स्क्वेयर होती है ना, पाई आर स्क्वेयर एच, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आर स्क्वेयर आ गया 9 और रेडियस आ गई 3। ठीक है, पूछा क्या है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा डायमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ पर्सन राइड्स बाई साइकिल ऑन 4 डिफरेंट वेज टू रीच द डेस्टिनेशन, एवरेज स्पीड बतानी है। देखो एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, ये है, ऐड करते हैं 20 30 40 50 60 64 और 69 अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 20 अपॉन 5 4, 15 अपॉन 3, सॉरी 5 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 और 4 6 24, तो ये आ जाएगा आपका 69/20। ठीक है, तो 20 या 60, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन में आंसर है 3.45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। दिव्या बोट अ कार इतना, सोल्ड इतना, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो बेची थी 4.35, खरीदी थी 3.50, एलसीएम निकाल लेते हैं डिफरेंस, 5 13 में से 5 गए 8। ठीक है, ये उसको प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ 3.50 और 3 0 पे गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो 5 सते 35, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 सते 35 0, 170/7, 7 दूनी 14, 3 0 7 चौक 28, 24.3%। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सीपी दे दिया एसपी दे दिया, प्रॉफिट पूछा है, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो रेशो निकालनी है, 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y, ये दे दिया 9/17 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 पंजे 7 पंजो 35, 5 एकम 5 और 3 8, 85x माइनस 34y बराबर है 9x माइनस 9 दूनी 18y। ठीक है, तो 85x में से 9x घटाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 76x, और ये आ जाएगा आपका 16y, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 निम 36। ठीक है, x अपॉन वाई क्या आया हमारा 4/19, निकालना क्या है 9x, तो 9 इंटू 4 अपॉन 13 इंटू 19। ठीक है, देख लो 9 चौक 36 और 9 तिये 27, तो 36/247। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक कार कवर 240 किलोमीटर इन 5 आवर। ठीक है, तो हम स्पीड निकाल लेते हैं, 240/5, 5 चौक 20, 5 अठे 40, स्पीड कितनी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट ट्रेवल्स विद हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब 240 किलोमीटर ही चलना है, इसका हाफ कर देंगे तो 24, अगर वो 24 की स्पीड से चलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। उसने पूछा है कि मोर टाइम कितना लगा सेम डिस्टेंस कवरने, पहले लगे थे आपको 5 घंटे, अब लगे हैं 10 घंटे, तो डिफरेंस कितना आ गया 5 घंटे। ठीक है, नहीं तो दूसरा इसका मेथड होता है, जब हमें डिस्टेंस सेम दे दिया गया हो ना, हमारा डिस्टेंस सेम है, देखो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। उसने बोला स्पीड का रेशो देखते हैं, पहले स्पीड थी 2, फिर उसने हाफ कर दी, तो एक टाइम क्या हो गया 1 से 2, 1 बराबर है 5 घंटे के, 2 बराबर हो जाएगा 10 घंटे के, डिफरेंस आ गया 5 घंटे का। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक्स बोट 40 पेंसिल्स। देखो 40 पेंसिल लाया 180 रुपये की, तो एक पेंसिल कितने की लाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18/2 निम 18, 2 दूनी 4, एक पेंसिल लाया 4.5 रुपये की। ठीक है, 2 डजन पेन, वही बात होगी, 24 पेन लाया 180 के,
तो एक पेन लाएगा 12 6 चौक 24 6 3 18 30 2 दूनी 4 15 15/2 7.5। उसने पूछा है डिफरेंस बताना है प्राइस का एक पेंसिल और एक पेन का 7.5 माइनस 4.5 3। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 से 50 के बीच। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक से और किससे खुद से विभाजित हो। ठीक है, तो 41 होगा एक, तो एक 43 होगा, उसके बाद एक 47 होगा, टोटल 3 प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक डीलर अलाउ करता है एक डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, देखो फॉर्मूला लगाते हैं पहले। 72,000 उसने दे दिया हमें MRP, CP हमें निकालना है। 20% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 80, और 10% का लॉस हो रहा है मतलब 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72 और CP आ गया 8 8 64,000। ठीक है, CP कितना आ गया 64,000। वट डिस्काउंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस सो दैट ही गेन 440 रुपये। कितना डिस्काउंट दे, देखो 440 उसको प्रॉफिट हो, तो ये आ गया 044 मतलब 64,440। अब कितना डिस्काउंट देगा, आप एक काम करो 72,000 में से 64,440 अगर हम घटा दें तो 0, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, उसके बाद 9 में से 4 गए 5, 11 में से 4 गए 7। ठीक है, ये आ गया हमारा 7560। ये क्या आ गया हमारा डिफरेंस आ गया, क्योंकि उसने बोला था कि भाई 440 उसको और गेन हो जाए। ठीक है, और गेन हो जाएगा मतलब तो यही है। तो अब देखो हमें कितना डिस्काउंट दे रहा है, 7560 डिस्काउंट देना है। किस पे देना है, MRP पे 72,000 पे, और गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 10.5%। ठीक है, कितना आ जाएगा 10.5%। ठीक है, देखो ये हमारा पहला पेपर हो गया कंप्लीट। 10 जनवरी 2023 का जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसके पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।